जो आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है इसको समझेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहले दो बात समझ लो, व्हाट इज पॉइंट चार्ज और व्हाट इज टेस्ट चार्ज। पॉइंट चार्ज को आप क्यू से लिखते हो और टेस्ट चार्ज को आप लोग क्यू नॉट से लिखते हो। पॉइंट चार्ज कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव, लेकिन जो टेस्ट चार्ज होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉइंट चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन टेस्ट चार्ज सिर्फ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉइंट चार्ज क्या है, वो चार्ज जो जिसकी फील्ड हो, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, जो टेस्ट चार्ज को फोर्स लगा रहा है वो क्या है, पॉइंट चार्ज है। और वो चार्ज जिसको फोर्स लग रही है वो क्या है, टेस्ट चार्ज। ये दो बात समझ आ गई, जो फोर्स लगा रहा है वो पॉइंट चार्ज और जिसको फोर्स लग रही है वो क्या है, टेस्ट चार्ज है। अब आते हैं डेफिनेशन पे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है जहां पर पॉइंट चार्ज टेस्ट चार्ज को फोर्स लगाता है। जैसे एग्जांपल ये एक जगह है, यहां पर पॉइंट चार्ज टेस्ट चार्ज को क्या लगा रहा है, फोर्स लगा। इस जगह का नाम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, ये डेफिनेशन लिखी है, द रीजन अराउंड अ पॉइंट चार्ज वेयर अ टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी उसको हम जाहिर करते हैं कुछ इमेजिनरी लाइन से, और वो इमेजिनरी लाइन होती है वो जिस फील्ड को जाहिर करती है वो फील्ड रियल होती है। मतलब लाइंस होंगी नहीं, हम ड्रॉ करेंगे। क्यों ड्रॉ करेंगे, सिर्फ ये जाहिर करने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। ज्यादा लाइन ड्रॉ होने का मतलब स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है। एग्जांपल यहाँ पर देखो लाइन ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पर फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा। और यहाँ पर लाइन कम है, इसका मतलब यहाँ पर फील्ड की स्ट्रेंथ कम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ तक पहुंच गए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमेजिनरी लाइन होती है, लेकिन जिस फील्ड को जाहिर कर रही है वो क्या है, रियल है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाहिर करती है स्ट्रेंथ को इलेक्ट्रिक फील्ड के, ज्यादा लाइन होने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से शुरू होगी और कहां पर खत्म होगी, नेगेटिव चार्ज पे। तो आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ हो रही है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अच्छा आखिरी पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के हर पॉइंट पे टेंजेंट होगी। जैसे एग्जांपल, मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्रॉ करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मुझे यहाँ पे फाइंड करनी है, तो इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट होगी, इस लाइन के ऊपर टेंजेंट। टेंजेंट वो लाइन होती है जो उस कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे। टेंजेंट वो लाइन है जो उस कर्व को सिर्फ उस पॉइंट पे ही टच करे, इसके अलावा टच नहीं कर रही। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के हर पॉइंट पे क्या होगी, टेंजेंट होगी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है बच्चों, याद रखिएगा, मैंने कहा जगह जो है जहां पर पॉइंट चार्ज टेस्ट चार्ज को फोर्स लगा रहा है उस जगह का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन जितना फोर्स लगा रहा है उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से टेस्ट चार्ज को जितनी फोर्स लग रही है उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट से लिखते हैं, एक टेस्ट चार्ज को जितना भी फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड होगी और नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड होगी। एग्जांपल यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ हमने, तो ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनाना चाहें हम तो इसका बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव चार्ज से निकल रही है इसलिए क्या है, आउटवर्ड है। और यही अगर नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता, एग्जांपल अगर मैं बनाऊं, ये पॉइंट चार्ज है नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या हो जाती, इनवर्ड हो जाती। क्या होती है बच्चों, अगर यहाँ पे मैं टेस्ट चार्ज ड्रॉ कर देता तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या हो गई, इनवर्ड हो गई। तो अभी आपने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। मतलब किसी पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट हो रही है, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो डायग्राम बनाया बच्चों, एक पॉइंट चार्ज मौजूद है पॉजिटिव, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आउटवर्ड है। अब हम चाहते हैं यहाँ पर फाइंड करना है, पॉइंट पी के ऊपर फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे एक टेस्ट चार्ज। क्या कंसीडर करेंगे, और उसके बाद हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिएगा, कंसीडर किया एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, जिसको कहाँ रखा गया, पॉइंट ओ पे। देख लीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना पॉइंट चार्ज की वजह से,
तो हम क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज को प्लेस करेंगे कहां पर, एट पी। इस तरह से ये जो फासला होगा ओ और पी के दरमियान का वो क्या बन जाएगा, आर। इस तरह से प्लेस करना है कि जो फासला होगा वो आर बन जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेशन आपको पता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या होती है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। क्या होती है, फोर्स पर यूनिट, अच्छा फोर्स क्या है, कूलम फोर्स ने बताया फोर्स का फॉर्मूला के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो Q1 आपका Q है और Q2 आपका Q0 है, तो Q1 की जगह Q आ गया और Q2 की जगह Q0 आ गया, और डिवाइड में डिस्टेंस का स्क्वायर आ गया, डिस्टेंस क्या था, R था, R का स्क्वायर आ गया। तो F की जगह F की ये वैल्यू आ गई के Q0 अपॉन आर स्क्वायर, और डिवाइड में Q0 वैसे आ गया। Q0 से Q0 क्या हो जाएगा, तो बच जाएगा E बराबर हो जाएगा के Q अपॉन आर स्क्वायर। अब K जो है ये एक कांस्टेंट है, और फॉर एयर इसकी वैल्यू ये होती है, तो K की वैल्यू ये हो गई 1/4 में एप्सिलॉन नॉट, और Q अपॉन आर स्क्वायर वैसे आ गया। तो ये फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब ये क्या होता है जरा समझिएगा। वो तो डायग्राम बनाइए, पॉइंट चार्ज प्लस क्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड, और हमने ऑलरेडी ए पॉइंट के ऊपर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। अब करना क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से मूव करवा के कहां ले जाए, पॉइंट बी पे ले जाए। हम चाहते क्या है, इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से उड़ाकर पॉइंट बी पे ले जाए। तो हमें क्या करना होगा, हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल देना होगा। इसको क्या करना होगा, इस टेस्ट चार्ज को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल देंगे तो ये ए पॉइंट से मूव करके कहां चला जाएगा, बी पॉइंट चला जाएगा। सही है, डायग्राम समझ में आ रहा है आप लोगों को। अच्छा अब आपको एक चीज नोट करना है, ये जो फासला तय होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अपोजिट होगा। क्या होगा, ये जो फासला तय होगा बच्चों ये अपोजिट होगा किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। तो हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल देंगे तो ये फासला तय कर लेगा, वर्क कर लेगा। कौन, एक टेस्ट चार्ज। डेफिनेशन ये लिखी है, वर्क जितना होगा करेगा एक यूनिट टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट, जितना ज्यादा वर्क डन होगा उतना ज्यादा, इसका मतलब आपने क्या प्रोवाइड किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल दी है, ठीक है। तो डेफिनेशन में आ गया आप लोगों को, एक टेस्ट चार्ज जितना ज्यादा वर्क करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट, उतना ज्यादा आपको प्रोवाइड करना होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। फोर्स क्या होता है, सॉरी वर्क क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्टेंस। वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस। तो फोर्स डॉट डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना हुआ, डेल्टा। तो यहाँ पर आप W की जगह लिख देंगे फोर्स डॉट डिस्टेंस, और F को और Q0 को साथ लिख देंगे। क्यों, क्योंकि फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ लिख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और डॉट के साथ डेल्टा वैसे आ गया। बच्चों आपको पता है डॉट का मतलब होता है ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा। तो ई डॉट डेल्टा आर, ई डेल्टा आर कॉस थीटा। अब एंगल कितना है आपको पता है, डेल्टा आर की डायरेक्शन और ई की डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या लगाते हैं 180। तो यहाँ लिख दिया 180। कॉस 180 क्या होता है, -1। तो -1 यहाँ पर आगे आपके सामने आगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से ई को अलग करना है। वो तो डेल्टा आर मल्टीप्लाई में यहाँ कर क्या हो जाएगा, तो ई क्या हो गया, माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा। तो ये हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है कितना पोटेंशियल चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू चेंजिंग डिस्टेंस, और इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। वी अपॉन डेल्टा आर को हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। वी अपॉन डेल्टा आर को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ये नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर है। और ये किसके बराबर है बच्चों, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर है, ठीक है। माइनस साइन को मैं यहाँ पे चाहूँ तो लिख सकता हूँ। मेरी बात में आगे होगा आप लोग, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक हमारा मुकम्मल हो गया।